हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर मैं हिंदी के लिए लेने वाला हूं, जिसमें क्या हम संधि पढ़ेंगे। तो संधि किस तरीके की होती है, क्या क्या होता है, मतलब संधि के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा ब्रीफली मतलब डीपली नहीं जाऊँगा, पर मैं ऐसी सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप सारे क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे संधि के अंदर। तो आज हम संधि में आपकी प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, सबसे पहले संधि जान लेते हैं कि संधि क्या होता है। संधि होता है दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर्ली आप जानोगे तो इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, मैंने आपको एक समराइज वे में समझाई है कि किसी भी दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को आप संधि कहते हैं। यानी कोई भी दो वर्ड हैं, उनके बीच के जो वर्ड आएंगे, यानी पहले वर्ड का अंतिम और दूसरे वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड को मिला के जो भी वर्ड जो निकलता है ब्लेंड होके, उसको आप संधि कहोगे। ठीक है, ये डेफिनेशन एक तरीके से मैंने फॉर्म करी हुई है, मतलब मैंने समझाने के लिए आपको बता रखी है। प्रॉपर डेफिनेशन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम में केवल क्वेश्चन को टिक करना है। तो ठीक है, संधि के कितने टाइप होते हैं? संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, संधि जो है आपकी तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की होती है। मैं इन तीनों को एक ही स्पेशल मतलब बहुत अलग तरीके से डील करूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। यानी एक तरीके से जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक जाते हैं और बात वही होती है सेम टू सेम, पर मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट वे में आपको डिलीवर कर दूंगा सारी चीज़ें, और आप पक्का क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। तो आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, यानी 5 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप देख लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण दीर्घ गुण वृद्धि। ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इन तीनों के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं। इन टाइप्स को मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट वे में समझाऊंगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस आप आसानी से टिक कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से कि सबसे जो है स्वर संधि सबसे एक पहला प्रकार है स्वर संधि। उसमें स्वर संधि के अंदर 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। आप इस तरीके से डायरेक्ट याद कर सकते हो, DIGYA, यानी दिग्व्या, दिग्व्या करके याद कर सकते हो। दीर्घ गुण DG आया हुआ है, ठीक है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। ठीक है, DGVYA, इस तरीके से ट्रिक है और आपको उसको डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, मैं जो पॉइंट देख रखा हूँ, पॉइंट कोई भी छूटे ना। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, देखो जैसे कि होता है इसमें अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ, ई प्लस ई इज इक्वल्स टू ई, उ प्लस उ इज इक्वल्स टू उ। ठीक है, बड़ी ई बड़ा उ। ठीक है, ये सब बड़े बड़े होंगे। तो आपको इसमें एक चीज़ देख लेनी है कि दीर्घ स्वर संधि का नाम ही दीर्घ है, तो इसमें आ हो रहा है, ई हो रही है, ई ऊ हो रहा है। आपको डायरेक्टली याद कर लेना है आ ई और उ, इस तरीके से तीनों को याद कर लेना है बस। और बाकी जो बुक्स जितनी भी हैं उनमें सब आप किस तरीके से रूल्स पढ़ोगे, तो छोटा आ को छोटे आ के साथ मिलाएगा, फिर छोटे आ को छोटी ई के साथ मिलाएगा, फिर छोटे आ को इन सभी के साथ मिलाता रहेगा वो। ठीक है,
तो आप इस तरीके से बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने डायरेक्टली एक जगह पर ही आके ये सारे के सारे रूल्स लिख दिए हैं। इनके एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ टाइप, छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पेपर में जैसे भी कुछ भी आता है तो पहले वर्ड का ये अंतिम वर्ड होगा और ये दूसरे वर्ड का ये शुरुआत का वर्ड होगा। तो आ तो आ बनाना है। जैसे आ हो जाएगा तो आ हो जाएगा, तो ये आपको सब पता चल जाएगा ये दीर्घ स्वर संधि है। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ हो जाएगा हमारा परमार्थ। तो अब किस तरीके से फॉर्म हुआ, यानी यहाँ पर तो ठीक रहा और यहाँ म और अ मिलके ये आ बन गया, ये आप ध्यान से देख सकते हो। तो इसको मैं तोड़ता हूँ, देखो पर म के साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं व्यंजन, स्वर जुड़े रहते हैं, स्वर व्यंजन नहीं, व्यंजन तो खुद है, स्वर जुड़े रहते हैं इसमें, तो यानी इसके साथ अ हमेशा ही होगा, ठीक है। तो ये अ और यहाँ पर एक प्लस ये अ था, तो ये दोनों अ मिलकर बड़ा आ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बन गया। और आपको इस तरीके से मैं आप बता तो रहा हूँ, पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि रूल्स लिखने के बाद भी आपको सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं इनमें बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। अगर आप डायरेक्ट केवल रूल्स को याद कर पेपर में जाओगे तो सारे विकारों को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, पेपर में क्वेश्चन गलत करोगे। वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि लूसेंट की जो किताब मैंने बता रखी है, आई बटन में देख लेना, मैं डाल दूंगा, तो उन किताबों को खरीद कर उनमें से आपको प्रैक्टिस लगानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिना प्रैक्टिस के अगर पेपर में जाओगे तो 100% क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे पहला रूल आपको समझ में आ गया, तो आप सोचोगे कि दीर्घ स्वर संधि में तो बहुत सारे रूल होते हैं, ये क्या लिखवा दिया। तो इसी तरीके से ये अ प्लस अ बड़ा आ बना दिया मैंने, और यहाँ पर कोई भी आ हो सकता है। मैं यहाँ पर आप सारे ही रूल्स बताता हूँ, पर आपको केवल याद कितना करना है, याद केवल इतना ही करना है। अब मैं यहाँ पर एक तरीके से एग्जाम्पल लेके सारे ही रूल्स बताता हूँ आपको, ठीक है। कैसे अ प्लस अ बना दिया मैंने, यहाँ पर फिर छोटा आ प्लस बड़ा आ बना दूंगा, यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटा आ बना दूंगा, यहाँ बड़ा आ प्लस बड़ा आ। तो काम क्या होना है, सब में आ ही आना भाई, आ और आ, यानी इन सब में आ ही आना है। इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका एक रूल बना दिया ये वाला, ठीक है। ऐसे ही ई के साथ होगा, यही सेम फॉर्मेट ई के साथ अप्लाई होगा, यही सेम फॉर्मेट ऊ के साथ अप्लाई होगा। काम सारा होगा ये बड़ा वाला ही, यानी कोई भी टकराए आपस में, कोई भी टकराए, छोटा छोटे से टकराए, बड़ा बड़े से टकराए, बड़ा छोटे से और छोटा बड़े से, ये काम आ के साथ साथ इनको आप चेंज कर सकते हो। ऊ में और ई में, ये छोटे भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब में चेंज करके सेम रूल वैसे ही बन जाएगा, पर सब कुछ दीर्घ ही बनेगा। तो ये होता है दीर्घ स्वर संधि। तो हम दूसरी संधि के पास चलते हैं, ठीक है। ये हो गई दीर्घ स्वर संधि। अब आते हैं गुण स्वर संधि। एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्पल आप सीधे लूसेंट से पढ़ो। ये मैं केवल रूल्स की ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि आप लूसेंट से पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत सारा समय चला जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको रूल्स, सब सारे ही रूल्स एक बार में ही बता दूंगा। इसका एग्जाम्पल और मैं एक आध से ले लेता हूँ। जैसे कि देखो, यही है दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल है, हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय। तो अब यहाँ देख सकते हो ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अगर वो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि हिमालय किस संधि का उदाहरण है, हिमालय किस संधि के अंतर्गत आता है, तो आप ये देख लोगे आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। हिम प्लस आलय, यानी आप इसको किस तरीके से तोड़ोगे, देखो हिम के साथ प्लस आ तो हमेशा जुड़ा ही रहेगा, प्लस आ ही गया, प्लस लय, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि छोटा बड़े से टकराए तो क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, जो कि यहाँ बन रहा है। तो इस तरीके से आप तुरंत पॉइंट आउट कर दो कि ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम दूसरी स्वर संधि पे चलते हैं। दीर्घ के बाद चलेंगे गुण स्वर संधि। ये सारे एग्जाम्पल आप लूसेंट से पढ़ोगे, मैं आई बटन में आपको बुक डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी पढ़ते हैं, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो गुण स्वर संधि की डेफिनेशन आपको लूसेंट में मिल जाएगी, पर मैं डायरेक्ट रूल बताऊंगा। तो इस गुण स्वर संधि का सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ कि कोई पूछता है कि भाई आपके पास क्या गुण है, तो ओ ए और अर, यानी आप ओ ए और अर करते रहते हो बस पूरे टाइम, ओ ए और अर करते हो, यानी आपके पास गुण यही है, आप ओ ए किसी को बुलाते रहते हो और अर करते रहते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया। इसमें यह है अ, बड़ा आ के साथ जोड़ोगे ई और बड़ी ई, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए, जिसकी मात्रा होगी एक, सिंगल मात्रक, ठीक है। अ ए,
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें दूसरा रूल आएगा आपका छोटा आ और बड़ा आ प्लस ऊ स्लैश बड़ा ऊ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ओ। तो मैं जो ओ ए और आर बता रहा था वो मैं भी बताऊंगा। और देखो इसमें आ स्लैश बड़ा आ प्लस ऋषि, ठीक है, तो ये हो जाएगा अ और र। तो मैंने अभी आपको जो समझाया वो ये था ओ ए, मतलब ये याद करने की ट्रिक है, ओ ए और अर, ये दो चीज़ें बस आपको याद करनी है। ये किस तरीके से ओ ए और अर मतलब ये क्या है इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ए किस तरीके से बनेगा, ए किस तरीके से बनेगा ये आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। अ और ई को एक साथ ब्लेंड करके बोलिए, अ ई, यानी इस तरीके से अगर बोलोगे तो अ ई का जो मिक्सर जो ब्लेंड होके आ रहा है वो ए ही आ रहा है, ठीक है। आई मतलब ए वाली ध्वनि निकल रही है। अगर आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, अगर आपको वहाँ कोई रूल भी याद नहीं है तो बस आपको अगर इतना ही याद है कि ओ ए और अर, मैंने जो बताया था ओ ए और अर गुण स्वर संधि के अंदर आता है, यानी आपके अंदर क्या है, गुण है, ओ ए का गुण है। तो अगर आप इतना भी खोज पाते हो उसमें कि ए मिल रहा है आ और ई के साथ ब्लेंड करने पर ए की आवाज़ आपके मुंह से निकल रही है, तो आप सीधे ही टिक कर दोगे कि गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और मैं अभी आपको इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, बस इतना आप समझ गए होंगे। ऐसा ही आप किसी के साथ कर सकते हो, अ प्लस ऋषि के साथ अर, अ और ऋषि को एक साथ बोलो अ और र, अ और ऋषि को एक साथ बोलो अर्षि 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 अर अर अर, तो यानी अर की आवाज़ आ रही है। अ और ऊ को एक साथ बोलो औ औ औ, यानी ओ आ रही है। अपने आप ही आवाज़ आएंगी सारी की सारी, जितनी भी स्वर संधि व्यंजन स्वर संधि सब में यही मैं आपको बताऊंगा, सब में अपने आप ही ऑटोमेटिक सारी आवाज़ आएंगी, ठीक है। अगर आपको इतना ही याद रहता है कि गुण स्वर संधि ओ ए का गुण है तो आप टिक कर पाओगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मैंने वैसे आपको बता चुका हूँ कि आप लूसेंट की बुक से सारे एग्जाम्पल को याद करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल एक दो समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल, ठीक है, बाकी सब लूसेंट में लिखा पड़ा है। नर प्लस इंद्र, ठीक है, नर प्लस इंद्र इज इक्वल टू नरेंद्र, ठीक है। अब ये मैंने क्या समझाया आपको, सबसे पहले तो न और र प्लस अ कहाँ से आ गया, तो र के साथ हमेशा आए, यहाँ हलंत लग जाएगा। एक और बात ध्यान रखनी है, कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ते, अगर इनके साथ से हमने स्वरों को अलग कर लिया है तो हमेशा इसके साथ हलंत ही लगेगा, और अगर हलंत भी नहीं लगा तो इसको आधा लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसके साथ हमेशा हलंत लगाएंगे, पिछले मैंने हलंत लगाना भूल गया था तो कोई बात नहीं। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ई है, ई कौन सी है ये, हाँ छोटी वाली है, इंद्र, ठीक है, नरेंद्र। तो अब इसमें क्या, मैंने आपको पीछे रूल सिखाया था कि ओ ए तो अ प्लस ई, अ ई आई, तो अ और ई ब्लेंड होकर कैसी आवाज़ दे रही है, ए की आवाज़ दे रही है। तो यहाँ पर वही काम हो गया, यानी हमने ए लगा दी, ठीक है। आप समझ पाए मैंने क्या समझाया आपको, यानी अगर आपको केवल इतना ही याद है कि गुण स्वर संधि के अंदर कौन से रूल आते हैं, तो ओ ए और अर के रूल आते हैं, तो इस तरीके से आपने तुरंत के तुरंत मार्क कर पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो कमल प्लस ईश, तो यहाँ पर क्या हो गया, क म ल प्लस अ, कमल प्लस अ प्लस ई प्लस स, ठीक है। तो अ प्लस ई प्लस स, तो क्या हो जाएगा ये कमलेश, ठीक है। अब इसको बोल के देख सकते हो, आई यानी ए आ गया, सीधे ब्लेंड होके ए ही आएगा, ठीक है। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ब्लेंड होके यही आएगा। और मैं र और समझाता हूँ आपको, र जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, देखो देव प्लस ऋषि, ठीक है, देव प्लस ऋषि, तो देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं देव प्लस अ इसके साथ मिलाई होता है प्लस ऋषि, ऋषि देवर्षि, तो अ और ऋषि मिलकर अर बन गया, देवर देवर ये बन गया अ, और आधा रा इस पर हमने चढ़ाई दिया। तो अब आप सोच सकते हो कि ये व पे र क्यों नहीं चढ़ा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सारे ही रूल्स याद करने के बाद एग्जाम्पल लूसेंट से सारे एग्जाम्पल लूसेंट से आपको पढ़ के जाने हैं, तभी आप क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, नहीं तो वो ऐसे ही करके दे देगा, एक और ऑप्शन दे देगा आपको देवर्षि, तो आप फिर किसको टिक करोगे भैया, इसको टिक करके आगे निकल जाओगे, क्योंकि रूल के हिसाब से ये चीज़ गलत हो गई। अब इसलिए मैंने कहा था कि सारी चीज़ों को पढ़ के जाना है आपको घर से, ठीक है। ये होगा दूसरा रूल। अब बढ़ते हैं हम तीसरे रूल की तरफ।
तीसरी संधि की तरफ, ठीक है। दीर्घ गुण, अब आएगी तीसरी वृद्धि। वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि में क्या है, वृद्धि में ओ और ए, यानी जो मैंने भी बताया ओ ए और जो पिछली संधि में बताया था, पर इसमें केवल ओ और ए, यानी ओ बड़ा होगा और ए भी बड़ी होगी, इसमें दोनों वृद्धि कर जाएंगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं छोटा आ स्लैश बड़ा आ प्लस ए स्लैश बड़ी ए, ये बनेंगी आपकी ए, यानी द्विमात्रिक बन जाएंगी ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरा रूल लिखेंगे अ प्लस बड़ा आ प्लस ओ स्लैश बड़ा ओ, ठीक है। तो ये बनेंगी बड़ा ओ, यानी ये भी द्विमात्रिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये में क्या है, ओ प्लस ओ बड़ा ओ प्लस ओ बड़ा ओ, ओ, यानी आप कुछ भी इसको दोनों में से मिला के, इन दोनों को मिला के कुछ भी टकरा दो, इससे छोटे वाले अ से छोटी ए टकरा दो या छोटे वाले अ से बड़ी ए टकरा दो, बनेगा ए ही। जैसे कि आ ए बढ़ना ना बड़ी ए, आए, मतलब ए बनना। आपको जब बोलोगे इन दोनों वर्णों को तो ब्लेंड होकर दो वर्ड निकलेंगे, जो बीच की ध्वनि होगी आपकी उसको आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब ऐसे ही ये है, इससे भी आप किसी से भी टकरा सकते हो, बड़े आ से भी इसको टकराओगे तो ए ही बनेगा, ऐसे ही इससे भी इसको टकरा सकते हो, ठीक है। बात एक ही है, यही से बनेगा, ये इसका रूल है, केवल यही रूल है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल यही बताता हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं। एक प्लस एक तो यहाँ पर ब्लेंड क्या हुआ, एक क के प्लस आ हो जाएगा प्लस ए क, ठीक है। तो ये अ और ए तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक ए क्या क, तो ये ए की मात्रा बन गई भाई। अ प्लस ए मैंने अभी आपको समझा था, छोटा आ प्लस ए बड़ी मात्रा को बनाएगा, तो इसी तरीके से ना बड़ी मात्रा को बना दिया। और मैं इसका एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि और भी संधि समझाऊंगा और आप लूसेंट से सारे एग्जाम्पल को मैच कर सकते हो। आपको बस इतना ही याद करना है कि भैया वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ओ और ए, यानी बड़ा ओ और बड़ी ए, किसके साथ आ ए मिलके बड़ी ए बनाएंगे और आ ओ मिलके बड़ा ओ बनाएंगे, बस आपको याद करना है। चौथी स्वर संधि पे चलते हैं, यण स्वर संधि। अब आते हैं चौथी, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अब इसकी जो डेफिनेशन आप लूसेंट में पढ़ोगे वो बहुत ही हार्ड होगी। जैसे तालव्य स्वर ई तथा ओष्ठ स्वर उ का मेल किसी स्वर से होने पर ये वर्ड बनते हैं, तो भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में हम केवल याद करेंगे र वी या, रविया, यानी यण आप जानते हैं यण क्या होता है, मतलब एक ट्रिक बना रहा हूँ, ये कोई मतलब ऐसे सीरियसली नहीं लेगा, ये ट्रिक बना रहा हूँ। यण क्या होता है, यण कुछ भी हो सकता है, तो उसको मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कुछ भी मान लो यण को, वो क्या करता है, रविया उसके साथ प्ले करता है, यण के साथ रविया प्ले करता है। रविया को एक इंसान मान लो, रविया एक इंसान है, वो क्या करता है, यण के साथ प्ले करता है। आपको ट्रिक याद हो गई रविया। और ये रविया का क्या स्कैम है भाई, तो इसमें है सबसे पहले ई प्लस अ इज इक्वल्स टू ई प्लस अ इज इक्वल्स टू य, यानी जो भी सारे इन दोनों वर्ड्स, कोई भी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके मिलन से केवल र वी और या ही बने पाएंगे। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, अभी आपको मैं य का बताया है, ठीक है। य और या मतलब एक मात्रा भी हो सकती है, छोटी मात्रा भी, बड़ी मात्रा कुछ भी हो सकता है इनमें, पर यही वर्ड सारे यही होंगे, र और वी और या में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ई आ गई प्लस बड़ा आ गया, तो यह हो गया यहाँ पर या, आपको समझ में आ रही चीज़ें। तो यहाँ पर बड़ा आ गया या। अब इसका मैं एग्जाम्पल लूँगा डायरेक्टली, आगे बढ़ने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल लूँगा जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक यानी क्या हो गया, अत्यधिक, ये अत्यधिक हो गया। अब मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ, देखो अ प्लस अत प्लस ई, अत प्लस ई प्लस अधिक। अब सही है, रूल के हिसाब से क्या देखेंगे इसमें हम, ई प्लस अ, ई अ। अब
अगर आपको केवल इतना ही याद है कि यण स्वर संधि में रविया बनेगा, यण स्वर संधि में रविया बनेगा, यानी रविया प्ले करता है यण से। यण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यण गण मतलब कुछ भी मान लो, मर्जी है। तो अब कोई भी वर्ड हो, पहले वर्ड का अंतिम अक्षर और लास्ट वाले वर्ड का प्रथम अक्षर का मिक्स करके जो ब्लेंड बनेगा वो या, वी और या में से ही बनेगा, र, वी और या में से ही बनेगा। अब आप चेक कर सकते हो, देखो कैसे, अत प्लस ई, मैंने ई को अलग कर लिया क्योंकि ई की मात्रिकारी है या आ की मात्रिकारी, तो ई। अब आप दोनों को ब्लेंड करोगे, या, तो अपने आप ही यह निकलेगा। कोई भी वर्ड लेना ना, यह निकलेगा। अगर यह निकल रहा है, र निकल रहा है, वी निकल रहा है, तो कौन सी स्वर संधि है? यण स्वर संधि है। आपको बस इतना याद करना है, किसी भी सारे एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत नहीं है, सारे ट्रिक्स को याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद करने की जरूरत है कि रविया और यण स्वर संधि, रविया यण स्वर संधि, यानी यण स्वर संधि रविया ही ब्लेंड होकर बनेगा। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। और कहा जितनी भी एग्जाम्पल लूसेंट से आप ट्राई करोगे, ट्राई कर सकते हो। मैं अभी एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लो जितना मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं प्रति प्लस अक्ष, तो ये हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, प्रत प्लस ई हो गई, ठीक है, प्लस अक्ष हो गया, तो ई य, प्रति प्लस य, तो यानी फिर से ये ब्लेंड होकर यही बना रहा है। यहाँ पर यह हो सकता है, या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो तो मैंने आपको एक तरीके से बता दिया है, ठीक है। यही बना रहा है, ये भी यही बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। और इनके रूल्स हैं, बहुत सारे हैं, वो आप लूसेंट्स में से देख लोगे, और मैं आपको सारे रूल्स नहीं लिखवाऊंगा, बस मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दी है कि आप रविया करके याद कर सकते हो। ये कोई आपकी यण स्वर संधि, वैसे इसमें बहुत सारे हैं और मैं आपको बता देता हूँ, और आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं देखो एक बिल्कुल अलग ही एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे ऋषि हो गया, ऋषि प्लस ई इज इक्वस टू हो गया आपका री हो गया। तो मैंने आपको बताया था मात्रा कितनी भी हो सकती है, पर रहेगा रविया ही, ठीक है, ये रहेगा यही, यानी र वर्ड रहेगा इसमें। तो अब इसमें क्या है, एक सा एग्जांपल लेता हूँ। ये एक रूल है, इसमें है मात्र प्लस इच्छा, मात्र प्लस इच्छा इज इक्वल टू हो गया आपका मातृच्छा, मातृच्छा। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, मात्र प्लस इच्छा, तो यहाँ पर हमने मात्र र और ई, यहाँ पर हमने ले लिया मात प्लस ऋषि प्लस ई, ठीक है, इच्छा। तो हमने ये दोनों चीज़ें ले ली। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कि ऋषि और ई को मिला के केवल री ही बन रहा है। जैसे आप बोलोगे ऋषि और ई, तो री यानी ऑटोमेटिकली री की आवाज़ ही आ रही है, री। और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कुछ होता है तो सीधे के सीधे रविया में से कुछ भी बनता है तो यण स्वर संधि हो जाती है। कोई भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हो लूसेंट में। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है अयादि स्वर संधि। वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। 5th नंबर की है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि में अय और अव, यानी अयादि स्वर संधि किससे मिलकर बनी है? तो देखो इसमें बनी है अय और दूसरा वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला तो अय, दूसरा वर्ड हो जाएगा अव, ठीक है, अय और अव, ठीक है। इसी में मात्रा चेंज होती रहेंगी, पर अय और आव ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। यानी अयादि स्वर संधि की बात आती है तो शब्दों का जो वर्णों का जो ब्लेंड होगा वो अय और अव अय और अव की ध्वनियाँ ही निकालेगा। अब इसमें मात्राएं कुछ भी चेंज हो सकती हैं, आप समझने की कोशिश करना। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपकी पूरी स्वर संधि को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगी। मतलब अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो सारी की सारी चीज़ों को आप टिक कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए प्लस अ इज इक्वल टू अय ही बनाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक रूल हो गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ने प्लस अन इज इक्वल टू हो गया नयन। तो नयन में आपसे पूछेगा कि नयन में भाई साहब बताओ कौन सी स्वर संधि है। तो नयन में आप कैसे बताओगे? जैसे न प्लस ए अपने आप ही कर दोगे, ठीक है। न प्लस ए छोटी है ये, न प्लस ए प्लस अ और न। अभी मैंने आपको समझाया ए। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो
ए और या तो या की आवाज़ अपने आप आ रही है तो यहाँ पर या बन जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया था कि अयादी स्वर संधि में अय और अब होना चाहिए। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ अभी। रूल आप देख लेना बुक में। और मैं जो मैंने नोट्स बना रखे हैं जिस टाइप के रूल्स हैं, मैं इनको फ़ोटो क्लिक करके या PDF फाइल बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर फ़ोटोज़ को अपलोड कर दूँगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A + E = आई, यानी मात्राएं चेंज होंगी पर रहेंगे ये दोनों वर्ड ही। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। ए ने प्लस ई का इज हो गया आपका ना ही का, ना ही का। तो यहाँ आप देखोगे क्या है, न प्लस ए प्लस ई प्लस का। ठीक है, तो A + E यानी अय की आवाज़ आ रही है, ऑटोमेटिक अय की आवाज़ आ रही है, तो ने प्लस, तो ये हो जाएगा नायिका। और मैंने आपको बताया कि आपको रूल याद करने के बाद डायरेक्टली ही टिक नहीं कर पाओगे, अगर आप सारे के सारे ऐसे वर्ड्स को पढ़कर नहीं जाओगे, आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर दोगे। स्पेलिंग में मिस्टेक मतलब मात्रा में मिस्टेक कर दोगे। तो आप यहाँ पर अगर वर्ड आ गया जैसे कि ना ही का, ठीक है, अगर 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, और भी 2-3 तरीके के दे देगा वो अनुसार वगैरह लगा के, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप लूसेंट से या किसी भी बुक से एक बार इन्हें पढ़ के रिवाइज मार के जाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हुई सारी संधि। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता समझ में तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये थोड़ी सी अलग तरीके से मैंने संधि को समझाया है। अगर आप इस तरीके से समझ जाते हैं तो आपको रूल्स याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपको ना ही इतने सारे रूल्स हैं, इसमें बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे। आप इन सारे रूल्स को क्या रहेगा, बच्चा रटता रहेगा, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इतना याद करना है, जैसे भी सारी संधियाँ जो मैंने बताई हैं 5, इनके जो मैंने शॉर्ट फॉर्म के जो वर्ड्स बताए, यानी ये बेसिक है, यानी ये आवाज़ का ब्लेंड हो रहा है। और आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उन आवाज़ का ब्लेंड करके उन क्वेश्चंस को तुरंत टिक कर पाओगे, अगर आपने एक बार भी ऐसी चीज़ें समझी या पढ़ी होंगी। तो ठीक है, अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।